सभी हमारे साथ लाइन पर हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे टीवी स्क्रीन पर काफी मतदाता उत्सुक हैं हमसे बात करने के लिए, चैनल से बात करने के लिए, हमारे संवाददाता से बात करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए कि उन्हें कैसा अपना प्रतिनिधि चाहिए, क्या वादे पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं, क्या चाहिए, कैसा प्रतिनिधि चाहिए। प्रिंस, कैसे हैं आप? भोपाल में अब मैं बात करूं प्रिंस, कैसे हैं विधानसभा आप? चुनाव की तो खास तौर से 7 सीटें और 7 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने अपने सारे कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। और अभी जो 5वीं लिस्ट आई है बीजेपी की, उसमें खास तौर से एक सीट बची थी, उस पर भी उन्होंने दक्षिण पश्चिम में अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया है। तो ऐसा हम कहें कि कांटे की टक्कर अब होने वाली है तमाम 7 जो सीटें हैं उन पर। और खास तौर से भोपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी है, राजधानी भोपाल में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं अपनी वर्तमान सरकार में भाजपा की उनकी। और उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो खास तौर से यहाँ अपनी एक खास पहचान रखते हैं। हम बात करें सबसे पहले मध्य विधानसभा क्षेत्र की, तो मध्य विधानसभा क्षेत्र में जो कैंडिडेट उतारे गए उसमें सबसे पहले बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो ध्रुव नारायण सिंह को कैंडिडेट बनाया भारतीय जनता पार्टी ने और पहली लिस्ट में उनका नाम आ गया था। परिसीमन में बनी मध्य विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि पहले विधायक ध्रुव नारायण सिंह ही बने थे, लेकिन किन्हीं कारणों 10 साल से उनको सीट नहीं मिली थी, टिकट नहीं मिला था, तो वहां चुनाव वो लड़ नहीं सके। उसके बाद सुरेंद्र नाथ सिंह को टिकट मिला, वो विधायक बने और उसके बाद वो सीट भाजपा के हाथ से चली गई। तो इस बार फिर उनकी दावेदारी हो गई है और उनके अगेंस्ट जो है आरिफ मसूद वहां पर खड़े हुए हैं। दूसरी बात कर लूं मैं हुजूर विधानसभा की, तो रामेश्वर शर्मा वहां से अभी सिटिंग विधायक है, उनको फिर से टिकट मिल गया है। और नरेश ज्ञानचंदानी को उनके अगेंस्ट कांग्रेस ने टिकट दिया है। और बात करूं मैं बैरसिया की, तो जयश्री को वहां से टिकट मिला है और विष्णु खत्री वहां से सिटिंग एमएलए है। तो ये भी एक बात है कि पुराने जो विधायक हैं वहां से बैरसिया से विष्णु खत्री, उनको टिकट मिली है और जयश्री को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दूसरी बात करूं मैं नरेला विधानसभा की, तो वहां पर विश्वास सारंग को टिकट मिला है। वो सिटिंग मिनिस्टर है और खासतौर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं और इस सरकार में है। उनको फिर से दावेदारी करने का वहां मौका मिला है, सरकार ने, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उनके अगेंस्ट जो मिला है मनोज शुक्ला को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और बात करूं मैं गोविंदपुरा विधानसभा सीट से, तो वहां पर खास तौर से जो टिकट है वो है कृष्णा गौर के पास, वो भी सिटिंग विधायक है। और उनके अगेंस्ट मैं माफी चाहूंगा कि उनके अगेंस्ट मनोज शुक्ला को टिकट दिया गया है। और नरेश अगर बात करूं विश्वास सारंग की, तो नरेला में विश्वास सारंग के अगेंस्ट किसी और को टिकट मिला है कांग्रेस से, मुझे नाम इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको अभी बता दूंगा। और उसके अलावा जो तमाम विधानसभा सीटें हैं उसकी अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम में पीसी शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट है। और अभी हाल ही में 5वीं सूची आई है बीजेपी की, जिसमें भगवान दास सबनानी को कैंडिडेट बनाया गया है। तो ये कह दे कि 7 विधानसभा सीटों में अपने आप में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। उत्तर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो आलोक शर्मा को पहली लिस्ट में भाजपा ने टिकट दे दिया था। और उसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को टिकट दिया है और वहां भी कड़ी टक्कर आलोक शर्मा की होनी है, क्योंकि 30 सालों से ये सीट कांग्रेस के कब्जे में है और आरिफ अकील एक तरफा वहां जीतते हैं, माइनॉरिटी की वोटिंग वहां ज्यादा होती है। तो हम ये कह लें कि इस बार भी जो मुकाबला होगा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वोट वहां एक खास समुदाय को लेकर भी देखी जाती है कि वो समुदाय किसकी ओर जाएगा। एक ही बार वहां से बीजेपी के पाले में सीट आई थी और रमेश शर्मा गुट्टू भैया वहां से विधायक बने थे, उसके बाद बीजेपी के पाले में वो सीट कभी नहीं आई। तो इस तरह से तमाम जो सीटें हैं भोपाल की, वो अपने आप में चर्चा में हमेशा रहती है और यहाँ के मतदाता जो चुनते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। और बीजेपी के खाते में यहाँ सबसे ज्यादा सीटें रही हैं। रामेश्वर शर्मा हुजूर से हैं, गोविंदपुरा से जैसे कि कृष्णा गौर विधायक हैं, उसके अलावा मनोज खत्री है, बैरसिया से है, नरेला से है, विश्वास सारंग के पास वो सीट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक भोपाल की विधानसभा सीटों को लेकर एक मुकाबला भी होता है बिल्कुल, और बिल्कुल। कहीं ना कहीं यहाँ के उम्मीदवारों को लेकर बड़ी चर्चा भी होती है। तो इस बार जब 7 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं, तो मुकाबला बड़ा रोचक होगा। बिल्कुल प्रिंस, बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते भी हैं कि रोचक मुकाबला भी हो। प्रत्याशी जनप्रतिनिधि जब भी चुने तो बेहतर प्रत्याशी चुने जो उनके मुद्दे